अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर तो आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। देखें, हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं। नई गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, नई नई जगह घूमने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? हमें क्या पड़ी है जाने की? हम सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए। और वो चीज क्या है? खुशी। हम जिंदगी में सब कुछ इस खुशी को हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आज हम मुकम्मल तौर पर खुश हैं? खुश रहने का राज क्या है? हम खुश क्यों नहीं रह सकते? कहीं हम खुशी को गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तरक्की, सहूलियात, दौलत और आसानियों के बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं? क्यों हमारी जिंदगी में बेचैनी, इस्तराब और अधूरापन बढ़ता जा रहा है? हम वो सब कुछ तो हासिल कर लेते हैं जो कभी हमारा ख्वाब होता था, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है। हमें लगता है कि अभी भी कहीं न कहीं कोई कमी बाकी है। ऐसा क्यों होता है? क्या मसला हमारी जिंदगी में है या हमारे दिमाग में? साइकोलॉजी के मुताबिक खुशी वो नहीं जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि ये ज्यादातर हमारे दिमाग के अंदरूनी साइकोलॉजिकल बाइसेस और सोचने के अंदाज पर मुनहसिर है। हमारा मसला पता है क्या है? हम खुशी के पीछे भाग रहे होते हैं, मगर दर हकीकत खुद ही अपनी खुशी को बर्बाद करने वाले रवैयों में उलझे रहते हैं। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी करके लाया हूँ, जिससे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम आखिर खुश क्यों नहीं रहते और कैसे अपनी जिंदगी में हकीकी खुशी ला सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के 3 पॉइंट्स पर हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो गौर से समझिएगा चीजों को। तो सबसे पहला पॉइंट है हेडोनिक अडॉप्टेशन। ये एक नफ्सियाती तस्वुर है जो ये कहता है कि इंसान की खुशी एक वक्त के बाद नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाती है, चाहे उसकी खुशी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और यही खुशी का ना खत्म होने वाला ताकुब है। क्या आपको वो वक्त याद है जब लगता था कि बस अगर ये चीज मिल जाए तो मैं हमेशा खुश रहूंगा? नई गाड़ी, ख्वाबों की नौकरी, महंगा फोन या अपना घर। फिर जब वो चीज मिली तो कुछ अरसे बाद वही आम सी लगने लगी और एक नई ख्वाहिश ने जगह ले ली। वो जो कभी ख्वाब था अब रोजमर्रा की हकीकत बन चुका था और दिल किसी नई मंजिल की तरफ लपकने लगा। यही हेडोनिक अडॉप्टेशन या हेडोनिक ट्रेडमिल है, एक ना खत्म होने वाली दौड़ जहां खुशी हमेशा एक अगली चीज के साथ जुड़ी रहती है। हम समझते हैं कि फलां कामयाबी या फलां चीज हमें मुकम्मल खुशी दे देगी, मगर जब वो मिल जाती है तो दिल किसी नई तलब में उलझ जाता है। यही वजह है कि करोड़पति लोग भी दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं और आम आदमी अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चक्कर से कैसे निकला जाए। इसका सिंपल सा हल है, अपनी खुशी को किसी मुस्तकबिल की चीज पर मत टिकाएं। जो कुछ पास है उस पर शुक्रगुजारी को आदत बनाएं। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। तो खुशी को किसी मंजिल के बजाय एक माइंडसेट बनाएं। याद रखें, हकीकी खुशी वो नहीं है जो किसी चीज के मिलने पर हासिल हो, क्योंकि वो तो एक दिन खत्म हो जानी है। हकीकी खुशी तो वो है जो आप हर लम्हे में महसूस करना सीख लें। और सेकंड पॉइंट जो आजकल बहुत ही कॉमन है वो है सोशल कंपैरिजन। देखें, ये इंसान का जो माइंड है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंसान का माइंड उसका दुश्मन ना होता तो उसे कभी भी सुसाइडल थॉट्स ना आती। अगर ये दुश्मन ना होता तो ये हमें कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करता। ये खुद ही हमें पकड़कर ऐसी चीजों तक ले जाता है जो हमें तकलीफ देती हैं। तो अपने ब्रेन को समझें, इसके सोचने के तरीके को समझें। दूसरों से मुवाजना खुशी का दुश्मन है। कभी आपने सोचा है कि आपकी खुशी दूसरों की जिंदगी देखकर क्यों कम या ज्यादा होती है? किसी का नया घर, महंगी शादी, ब्रांडेड कपड़े या चमचमाती गाड़ी देखकर दिल में एक बेचैनी क्यों उठती है? ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पीछे रह गए हैं, जैसे हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। और सोशल मीडिया ने तो इस एहसास को कई गुना बढ़ा दिया है। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का बेहतरीन पहलू दिखा रहा होता है। फिल्टर शुदा तस्वीरें, मसनूई खुशियाँ और वो लम्हे जो हकीकत में अक्सर कम ही होते हैं। हम अपनी जिंदगी का असल, खाम, गैर फिल्टर शुदा वर्जन देख रहे होते हैं और दूसरों की हाईलाइट रील से मुवाजना कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो ज्यादा मायूस और कम खुश रहते हैं, क्योंकि वो हकीकत का मुवाजना शराब से कर रहे होते हैं।
तो अब इस चक्कर से कैसे निकलें? देखें, दूसरों से मुवाजना छोड़ दें, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। अपनी जिंदगी की असल कदर को पहचानें जो नजर नहीं आती मगर हकीकत में सबसे ज्यादा कीमती है। वो चीजें याद करें जो आपके पास हैं मगर किसी और के पास नहीं। दुनियादारी में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। मेरे पास बाइक है और उसके पास साइकिल भी नहीं है, मेरे पास अच्छे से अच्छी गाड़ी है और उसके पास बाइक भी नहीं है। और दीनदारी में हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखें। वो 5 नमाजें पढ़ता है, मैं 2 भी नहीं पढ़ता। ये होता है कंपैरिजन। फिर देखें खुशी कैसे आपका पीछा करती है। तो खुशी दूसरों की जिंदगी देखकर नहीं आती बल्कि अपनी जिंदगी को कबूल करने और इसमें मौजूद नेमतों की पहचान से मिलती है। और थर्ड पॉइंट है दी अराइवल फैलासी। आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा, जो कि एक नफ्सियाती गलत फहमी है जो ये कहती है कि जब मैं किसी खास मकसद या कामयाबी तक पहुंच जाऊंगा तो मैं मुकम्मल तौर पर खुश हो जाऊंगा। जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे। इसका धोखा। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि बस सब ठीक हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं मुतमईन होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तब खुशी आएगी। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? जब वो लम्हा आता है खुशी मिलती तो है मगर चंद दिन या हफ्ते बाद वही जिंदगी, वही बेचैनी और कोई नई परेशानी सामने आ खड़ी होती है। यही वजह है कि कई कामयाब लोग जो सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं फिर भी अंदर से अधूरे और बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो भी यही सोचते थे कि मंजिल पर पहुंचकर सुकून मिलेगा मगर वहां पहुंचकर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। तो अब इस फेब से कैसे बचें? देखें, एक बात तो ज़हन नशीन कर लें कि जिंदगी में मंजिल नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ सफर ही सफर है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि मंजिल तो एक मोमेंट के लिए आती है, हमारी सारी एंजॉयमेंट, हमारा सारा एडवेंचर तो उस सफर में छुपा होता है जो हमें उस मंजिल की तरफ लेकर जाता है। तो सफर को एंजॉय करें। वो कहते हैं ना कि मैंने जाके देखा है हद्दे नजर से आगे भी, राह गुजर ही राह गुजर है, राह गुजर से आगे भी। तो खुशी को किसी मुस्तकबिल के लम्हे से ना जोड़ें, क्योंकि वो लम्हा कभी मुकम्मल नहीं आता। जो आज है उसी में जीने की आदत डालें, क्योंकि यही हकीकत है। आज भी तो वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, क्योंकि यही असल खुशी है। जिंदगी कोई ऐसा सफर नहीं जहां आखिर में जाकर खुशी मिले, बल्कि ये तो हर लम्हे में जीने और लुत्फ लेने का नाम है। तो बाकी के 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।